दंगल का शेर, भारत का गौरव, 2 बार का ओलंपिक पदक विजेता, आज 1 लाख रुपए का इनामी भगौड़ा। जी हां, ये एक शानदार पहलवान के पतन की कहानी है। दंगल से सलाखों तक का सफर। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार अपने जूनियर पहलवान की हत्या मामले में आरोपी हैं और दिल्ली पुलिस से कई दिन लुकाछिपी करने के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। कैसे कुश्ती का मक्का बन गया खूनी अखाड़ा और कैसे देश का मोस्ट पॉपुलर रेसलर बन गया मोस्ट वांटेड। क्या है पूरी कहानी, बताएंगे हमारी खास पेशकश में। जूनियर सागर हत्याकांड के बाद फरार चल रहे पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के मुंडका से गिरफ्तार कर लिया। सुशील के अलावा उसका साथी भी गिरफ्तार किया गया है। सुशील कुमार पर 1 लाख रुपए का इनाम पुलिस की तरफ से घोषित किया गया था। दिल्ली पुलिस के मोस्ट वांटेड पहलवान सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के बाद से फरार ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। सीपी स्पेशल सेल नीरज ठाकुर ने पहलवान सुशील कुमार और उसके साथी अजय की गिरफ्तारी की पुष्टि की। दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल की टीम ने आज अर्ली मॉर्निंग में फरार रेसलर सुशील कुमार और उसका साथी अजय अलियास सुनील को दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पीएस मॉडल टाउन के एफआईआर नंबर 28/21 धारा 302 इत्यादि में अन्य एक रेसलर की हत्या के मामले में वांटेड चल रहे थे। सुशील के ऊपर 1 लाख रुपया और अजय अलियास सुनील के ऊपर 50,000 रुपया का इनाम घोषणा भी किया गया था। आगे की तफ्तीश अभी जारी है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 23 वर्षीय सागर राणा की हत्या के मामले में दोनों आरोपियों को रविवार सुबह दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक इंस्पेक्टर शिव कुमार के निर्देशन में स्पेशल सेल की टीम ने 2 वांछित लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में पहलवान सुशील कुमार के साथ ही अजय उर्फ सुनील भी शामिल है। सुशील पहलवान पर 1 लाख का इनाम घोषित था, जबकि अजय पर 50,000 रुपए का इनाम था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पहलवान सुशील कुमार और उसके साथी अजय कुमार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद उसे साकेत स्थित स्पेशल सेल का जो दफ्तर है वहां पर रख करके पूछताछ की जा रही है। ठीक हमारे पीछे यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ पर किस तरह से बकायदा यहाँ पर मौके की नज़ाकत को देखते हुए यहाँ पर स्वाट की टीम यहाँ पे पहुंची है। जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो टीम है बकायदा वो यहाँ पे पहुंची और यहाँ पर पहुंचने के बाद अब जिस जगह पे सुशील कुमार को रखा गया है, जिस जगह पे पूछताछ की जा रही है, ठीक वहाँ पर ये टीम अंदर जाती हुई बकायदा देखा जा सकता है। बता दें कि इससे पहले रविवार की सुबह दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि पहलवान सुशील कुमार को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस की एक टीम पंजाब में मौजूद है, उसकी तलाश की जा रही है। वहीं सुशील कुमार की तलाश में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के अलावा यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब में ताबड़तोड़ छापेमारी की। दिल्ली में कई ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारा, लेकिन सुशील का कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस को सबसे पहले सुशील के उत्तराखंड जाने की जानकारी मिली थी। उसके बाद से पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए 5 राज्यों में दबिश दे रही थी। जानकारियां मिल रही थी कि सुशील कुमार पंजाब में छुपा हुआ है, लेकिन यह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भर थी और रविवार को पुलिस ने सुशील कुमार और उसके साथी को दिल्ली के मुंडका से गिरफ्तार किया। और ऐसे सुशील कुमार ने खूनी संघर्ष के बाद दंगल से सलाखों तक का सफर तय किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के बाद पहलवान सागर धनखड़ के परिवार ने अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग की है। परिवार ने दोषियों को फांसी देने की मांग की है।
4 मई को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सोनीपत के रहने वाले 23 वर्षीय पहलवान सागर धनखड़ की पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी पहलवान सुशील कुमार और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुशील की गिरफ्तारी के बाद सागर के परिजनों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो सुशील कुमार की फांसी की मांग करते हैं और उन्हें उम्मीद है कि सुशील कुमार को फांसी दी जाएगी ताकि उन्हें न्याय मिल सके। बहुत अच्छा हुआ जी, जो मेरे बेटे का कातिल गिरफ्तार हो गया और हमने दिल्ली सरकार से और अदालत से यही उम्मीद है कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाएगी और उसको फांसी की सज़ा दिलाई। और मीडिया से और जनता से मेरी यही अपील है कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाए। दिल्ली के मॉडल टाउन स्थित एक फ्लैट को लेकर हुए झगड़े में देश के स्टार और ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार पर अपने साथियों के साथ मिलकर 4 युवा पहलवानों की पिटाई का आरोप है। इसमें सोनीपत के रहने वाले सागर धनखड़ नाम के एक पहलवान की मौत हो गई और इस पूरे मामले में ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार का नाम सामने आया तो दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। लेकिन सुशील कुमार हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अपने ठिकाने बदलता रहा। लेकिन रविवार को सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद सागर धनखड़ की मां सविता, पिता अशोक और मामा आनंद ने कहा कि हम दिल्ली पुलिस की कार्य प्रणाली से संतुष्ट हैं और सुशील कुमार लगातार इस हत्याकांड के बाद छुपता फिर रहा था। उन्होंने कहा कि सुशील कुमार ने एक गुरु और शिष्य के रिश्ते को तार-तार कर दिया क्योंकि 2012 में सुशील कुमार की कुश्ती देखकर ही सागर को पहलवान बनने की लालसा जगी थी। ये बहुत अच्छा किया दिल्ली पुलिस ने। 15-18 दिन जो भी सुशील भागता रहा, पुलिस उसके पीछे पीछे लगी रही। कई स्टेटों में भी पुलिस की दबिश रही, मगर आज पता लगा कि जैसे उसको दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया। किस तरह से ये पूरा मामला आप देख रहे हो जी? शुरुआत से कब से जो सागर है वो वहाँ पर गया था खेलने के लिए? सागर 2012-13 में सुशील के पास छोड़ा था भाई। उन्होंने इसकी ट्रायल लेके कहा कि अच्छा लड़का है और रेसलिंग में अच्छा चलेगा। ठीक है जी, पूछताछ होगी, कर लेंगे जी। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मेरे लिए मांग है, मेरे को पूरा विश्वास है कानून देखते। क्या मानते हो कि जिस तरह से भाग रहा था, छुप रहा था जगह जगह, वही है जी, अपने बचाव के लिए घूम रहा था, कहीं नहीं चला फोर्स तो हो गया अरेस्ट, पुलिस ने पकड़ लिया जी, भाग गया। सागर का परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। इस परिवार ने अपने होनहार जवान बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया और सुशील कुमार ने करोड़ों भारतीयों का विश्वास। न जाने कितने उभरते युवा पहलवानों के सपनों को ठेस पहुंची, उनकी भावनाएं आहत हुई। जो सुशील कुमार को दंगल में दांव लगाते देख पहलवान बनने के लिए दंगल में उतरे हैं या उतरने का सपना देख रहे हैं। नितिन अंतिल, न्यूज़ 18, सोनीपत। सुशील कुमार की गिरफ्तारी से पहलवान और दिल्ली पुलिस के बीच कई दिन से जारी लुका छिपी का खेल खत्म हो गया। लेकिन 4 मई को ही पहलवान सागर धनखड़ की हत्या ने न केवल पहलवान सुशील कुमार की छवि को खराब किया है, बल्कि भारत में कुश्ती का मक्का माने जाने वाले दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि 4 मई की रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में आखिर हुआ क्या था। छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई को पहलवान सागर धनखड़ और उनके दोस्तों पर हमला हुआ था। इस दौरान उनके साथ काफी मारपीट की गई। इस हमले में 23 साल के पहलवान सागर धनखड़ की मौत हो गई और उनकी हत्या का आरोप सुशील कुमार और उनके कुछ साथी पहलवानों पर लगा। इस घटना के बाद एक वीडियो भी मिला जिसमें साफ दिख रहा है कि पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के बाद सुशील कुमार छत्रसाल स्टेडियम से अपनी गाड़ी से बाहर निकले थे, जिसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि वारदात के वक्त सुशील कुमार स्टेडियम में ही मौजूद थे।
मॉडल टाउन पुलिस के बयानों के आधार पर हमले को लेकर एफआईआर में सुशील पहलवान का नाम भी दर्ज किया गया है। पुलिस ने दावा किया है कि इस हत्या में सुशील कुमार के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। बताया जा रहा है कि यह झगड़ा मॉडल टाउन में रेंट को लेकर हुआ है। सागर सुशील कुमार के मकान में किराए पर रहता था और सुशील कुमार ने उन्हें ये मकान खाली करने के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन सागर धनखड़ इसके लिए तैयार नहीं था। झगड़े को गैंग राइवलरी भी माना जा रहा है। ये खूनी दंगल 4 मई मंगलवार देर रात को हुआ। हैरानी की बात यह है कि राजधानी में लॉकडाउन था और थाना वारदात की जगह से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर। पहलवानों के बीच भिड़ंत की जानकारी मिलने पर पुलिस जब पहुंची, स्टेडियम के बाहर हमलावरों की एक दिल्ली नंबर की ऑल्टो कार, हरियाणा नंबर की 4 सफेद रंग की कार ब्रेजा, स्कॉर्पियो, होंडा सिटी और फॉर्च्यूनर खड़ी मिली। इनमें स्कॉर्पियो कार की पिछली सीट पर लोडेड डबल बैरल गन और 3 कारतूस पड़े हुए थे। पार्किंग जोन से पुलिस ने 2 बांस के डंडे भी जब्त किए हैं। पुलिस ने स्टेडियम के गेट और उसके आसपास से लगे सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली। शुरुआती जांच के दौरान पुलिस ने घायलों के बयान पर पाया कि इस वारदात को अंजाम सुशील पहलवान और उनके साथियों ने दिया है। पुलिस तब से सुशील कुमार की धरपकड़ में लगी है। वारदात में जान गंवाने वाले पहलवान सागर धनखड़ के पिता पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं, जबकि भाई पिछले 3 साल से ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहा है। 2013 से सागर रेसलिंग कर रहा है। सागर ने 97 किलोग्राम ग्रीको रोमन श्रेणी में प्रतिस्पर्धा की थी और वो एक पूर्व जूनियर राष्ट्रीय चैंपियन और वरिष्ठ राष्ट्रीय शिविर का हिस्सा थे। उसके दादा रामेश्वर भी पहलवानी करते थे। उन्होंने बताया कि सागर ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। 5 बार ताइवान, चीन, थाईलैंड जैसे देशों में जाकर सागर ने पदक भी जीते हैं। 4 दिन पहले ही वो घर से लौटकर आया था, लेकिन उसने ऐसी कोई बात नहीं की थी जिससे पता चले कि कोई झगड़ा है। परिवार वालों ने बताया कि सागर मॉडल टाउन 3rd में रहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। इस कालिक से पहले सुशील कुमार का करियर सोने सा दमदमाता था। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे कभी पहलवान सुशील कुमार कुश्ती में दुनिया भर में देश का परचम लहराते थे, दंगल में बड़े बड़ों को पटकनी दी और कई बार दुनिया में तिरंगा लहराया। लेकिन देश के करोड़ों लोगों का गर्व इस पहलवान के माथे पर आज एक युवा पहलवान के खून का कलंक है। मिट्टी से निकले सुशील कुमार मिट्टी से ही सोना बने। देश का परचम दुनिया भर में फहराए। एक नजर डालते हैं उनके सुनहरे करियर पर। कैसे ये पहलवान देश का सबसे कामयाब पहलवान बना और अपनी कामयाबी का झंडा ओलंपिक में भी गाड़ा। सुशील कुमार वो पहलवान है जिसने 56 वर्ष के लंबे इंतजार को खत्म कर 2008 के ओलंपिक खेलों में देश के लिए कांस्य पदक जीता था। फिर 2012 के ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल जीता, जिसे राष्ट्रपति ने साल 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया। जिस जगह से सुशील कुमार की पहलवानी शुरू हुई, उसी छत्रसाल स्टेडियम में उनका पतन हुआ। सुशील कुमार 14 वर्ष की उम्र से दिल्ली के इसी छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग ले रहे हैं। वर्ष 2012 में जब पहली बार इस स्टेडियम के 2 पहलवानों ने ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पदक जीते, तो ये छत्रसाल स्टेडियम सभी पहलवानों के लिए कुश्ती का मक्का बन गया। खास बात यह भी है कि इस साल के टोक्यो ओलंपिक्स में भी छत्रसाल स्टेडियम के 3 पहलवान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इनमें पहले पहलवान हैं रवि दहिया, दूसरे पहलवान हैं दीपक पुनिया और तीसरे पहलवान हैं बजरंग पुनिया, जो इस बार देश के लिए पदक लाने वाले दावेदारों की सूची में पहले स्थान पर है। इन तमाम बातों से आप समझ सकते हैं कि कैसे छत्रसाल स्टेडियम कुश्ती के अखाड़े में अपना दबदबा बनाए हुए है। सुशील कुमार की जिंदगी कुश्ती के एक मैच जैसी ही रही। पहले राउंड में उन्होंने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाने के लिए खूब मेहनत की। इसके लिए उन्होंने कई तरह के त्याग भी किए। सुशील कुमार छोटी उम्र से ही कुश्ती के मशहूर कोच सतपाल सिंह से जुड़ गए थे।
उन्होंने पहली बार 15 वर्ष की उम्र में वर्ल्ड कैडेट गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था, यानी पहले राउंड में वो सफल है। अपनी जिंदगी के दूसरे राउंड में उन्होंने एक के बाद एक कई मेडल देश के लिए जीते और वो न सिर्फ देश के सबसे सफल पहलवान बने, बल्कि देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में भी अपने लिए जगह बनाई। वर्ष 2008 के ओलंपिक खेलों में सुशील कुमार ने भारत के लिए कुश्ती में 56 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता। इससे पहले ओलंपिक खेलों में भारत को कुश्ती में साल 1952 में कोई पदक मिला था। तब मशहूर पहलवान केडी जाधव ने यह सफलता हासिल की थी। साल 2012 में जब ओलंपिक खेलों का आयोजन लंदन में हुआ, तब भी सुशील कुमार ने फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। इस उपलब्धि के साथ ही सुशील कुमार भारत के पहले ऐसे एथलीट बन गए जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में लगातार 2 बार देश के लिए पदक अपने नाम किए। हर जगह सुशील कुमार की पहलवानी के चर्चे थे। उनके दांव पेच का हर कोई मुरीद था। विरोधियों को पल भर में चित करने की कला के सुशील कुमार माहिर थे। सुशील ने दंगल में जो नाम कमाया, उसका एक असर ये भी हुआ कि इसके बाद युवाओं ने पहलवानी में दिलचस्पी दिखाई और कई बेहतरीन पहलवान हिंदुस्तान को मिले। हमारे देश में कुश्ती की लोकप्रियता काफी बढ़ गई, खासकर ग्रामीण इलाकों में युवा कुश्ती के खेल की तरफ आकर्षित होने लगे। इसे आप कुछ बातों से भी समझ सकते हैं। साल 2012 में सुशील कुमार के अलावा पहलवान योगेश्वर दत्त कुश्ती में कांस्य पदक जीते। योगेश्वर दत्त सुशील कुमार के बचपन के दोस्त हैं और वो भी छत्रसाल स्टेडियम में सुशील कुमार के साथ ट्रेनिंग लेते थे। इस दूसरे राउंड में सुशील कुमार ने न सिर्फ देश का नाम ऊंचा किया, बल्कि उन्हें कई बड़े पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साल 2005 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। फिर 2019 में उन्हें भारत में खेलों के सबसे बड़े पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद साल 2011 में उन्हें लंदन ओलंपिक से 1 साल पहले पद्मश्री भी मिला। इस शानदार करियर के साथ कुछ धब्बे भी सुशील के दामन पर है। सुशील कुमार कोर्ट का सहारा लेने के बावजूद 2016 के ओलंपिक खेलों में जगह नहीं बना पाए थे। इसके बाद 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल्स के दौरान जब सुशील कुमार ने पहलवान प्रवीण राणा को हरा दिया, तो दोनों पहलवानों के समर्थक आपस में भिड़ गए थे। इस घटना से तब पहलवानों के बीच बढ़ती गुटबाजी का संकेत मिला था, लेकिन तब रेसलिंग फेडरेशन ने इस पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। उस समय पहलवान प्रवीण राणा ने यह आरोप लगाया था कि मैच के दौरान सुशील कुमार के समर्थक रेफरी को धमकी दे रहे थे, जिसकी वजह से जीत सुशील कुमार को मिली। इसके अलावा साल 2020 के ओलंपिक खेलों में भी सुशील कुमार ने जगह बनानी चाहिए, लेकिन वो ट्रायल मैचों के दौरान हार गए। इस तरह उनकी जिंदगी में एक नए दौर की शुरुआत हुई, जहां संघर्ष और नाकामी दोनों थी और बदनामी भी जुड़ गई है। जिस छत्रसाल स्टेडियम से करियर की शुरुआत कर कामयाबी के आसमान तक पहुंचे, इस छत्रसाल स्टेडियम में पतन की पटकथा लिखी गई और देश का नायक आज खलनायक बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो सुशील कुमार सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस वारदात को अंजाम क्यों दिया गया और सुशील कुमार के इस पूरे मामले में किस तरह की भूमिका रही है, क्योंकि इस मामले में आरोपी है सुशील कुमार, वो नाम जिसने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकाया। इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के साथ।